गजकेसरी योग परिभाषा। चंद्रमा से केंद्र में 1, 4, 7, 10वें भाव में बृहस्पति स्थित हो तो गजकेसरी योग होता है। बृहस्पति को गुरु कहते हैं। यदि चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो अर्थात 1, 4, 7, 10वें भाव में हो तो गजकेसरी योग होता है। फल। इस योग में जन्म लेने वाला जातक अनेक मित्रों, प्रशंसकों एवं संबंधी से घिरा रहता है एवं उनके द्वारा सराहा भी जाता है। स्वभाव से नम्र, विवेकवान तथा सद्गुणी होता है। इस प्रकार का योग रखने वाला जातक जीवन में उन्नति करता है। कृषि कार्यों से उसे विशेष लाभ होता है या वह नगरपालिका अध्यक्ष या मेयर बन जाता है। तेजस्वी, मेधावी, गुणज्ञ तथा राज्य पक्ष में प्रबल उन्नति करने वाला होता है। स्पष्टतः गजकेसरी योग रखने वाला जातक जीवन में उच्च स्थिति प्राप्त कर पूर्ण सुख भोगता है तथा मृत्यु के बाद भी उसकी यश गाथा अक्षुण्ण रहती है। इसके बारे में श्लोक कहा गया है, गजकेसरी संजात तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत। ये जन्म कुंडली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है, जो भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। धनु लग्न की कुंडली है और इसमें गजकेसरी योग बन रहा है। चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति अर्थात गुरु है। चंद्रमा से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, चौथे स्थान पर गुरु है तो चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति अर्थात गुरु हो गया तो गजकेसरी योग बन गया। बुध आदित्य योग परिभाषा। कुंडली में कहीं पर भी सूर्य और बुध एक साथ पड़े हो तो बुध आदित्य योग बनता है। फल। जिसकी कुंडली में बुध और सूर्य एक ही स्थान पर बैठे हो वह अत्यंत बुद्धिमान होता है तथा प्रत्येक कठिन समस्या को चतुराई से हल करने में समर्थ होता है। जातक की सर्वत्र प्रसिद्धि होती है और वह अपने कार्यों से विख्यात होता है। जीवन में ऐसा व्यक्ति पूर्ण सुख भोगता है। टिप्पणी। सामान्यतः सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठकर अस्त हो जाता है या उसके प्रभाव से क्षीण हो जाता है। स्पष्टतः सूर्य के साथ बैठा हुआ ग्रह या उसके द्वारा देखा गया ग्रह पूर्ण फल प्रदान नहीं कर सकता, परंतु बुध अकेला ऐसा ग्रह है जो सूर्य के साथ बैठकर भी न तो अस्त होता है और न उसका प्रभाव ही क्षीण होता है, अपितु उल्टा वह सूर्य के साथ बैठकर उच्च शुभ फल प्रदाता हो जाता है। ये जन्म कुंडली श्रीमती इंदिरा गांधी जी की है। परंतु इस योग का फल तभी चरितार्थ होता है जब बुध 10 अंशों से कम न हो। इससे कम होने पर बुध निर्बल बन जाता है और पूर्ण फल नहीं दे पाता। संलग्न कुंडली भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की है, जिसके 5वें भाव में सूर्य और बुध दोनों एक साथ बैठकर उक्त योग बनाते हैं। यद्यपि यह योग अधिकतर कुंडलियों में पाया जाता है पर इस योग को सामान्य योग ही नहीं समझना चाहिए। ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली है और इसमें बुधादित्य योग बन रहा है। ये पंचम स्थान है और यहाँ पर सूर्य बुध बैठे हुए हैं तो बुधादित्य योग बन गया। रुद्र योग। बुध गुरु बलवान होकर एक साथ बैठे हो या बुध को गुरु देखता हो तो रुद्र योग होता है। फल। रुद्र योग में उत्पन्न जातक राजा या राजा के तुल्य होता है तथा उच्च पद सुशोभित करता है। ये कुंडली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की है। योग क्रमांक 171 की परिभाषा स्पष्ट है तथा इसमें बुध और गुरु 2 ग्रहों से ही रुद्र योग स्पष्ट किया है। बुध ग्रह तथा गुरु ग्रह एक साथ बैठे हो या बुध पर गुरु की दृष्टि हो तो रुद्र योग होता है। ऊपर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कुंडली दी गई है जिसमें रुद्र योग स्पष्ट है। बुध लग्न भाव में स्थित है तथा गुरु सप्तम भाव में बैठकर पूर्ण दृष्टि से बुध को देख रहा है, अतः स्पष्ट रुद्र योग सिद्ध होता है। रुद्र योग भी प्रबल राजयोग की तरह ही है। ये जन्म कुंडली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की है और इसमें रुद्र योग बन रहा है। तुला लग्न की कुंडली है और यहाँ पर बुध है, लग्न में बुध है और सप्तम भाव पर बृहस्पति अर्थात गुरु है तो गुरु की 7वीं दृष्टि बुध पर पड़ रही है, इससे रुद्र योग बन रहा है। ऐसा व्यक्ति राजा या राजा के तुल्य होता है, इसे प्रबल राजयोग माना गया है और ऐसा व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। बुध बुद्धि का कारक है और गुरु ज्ञान का कारक है तो बुध और गुरु का संबंध होने से व्यक्ति बुद्धिमान और ज्ञानवान बन जाता है। ऐसा व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है। यह अच्छा योग है। जन्म कुंडली का अध्ययन करते समय 3 योग अवश्य देख लेना चाहिए। एक तो गजकेसरी योग, दूसरा बुधादित्य योग और तीसरा रुद्र योग। ये तीनों योग अवश्य देख लेना चाहिए क्योंकि गजकेसरी योग व्यक्ति को धनवान और विद्वान बनाता है और बुधादित्य योग
व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान बनाता है और यह अच्छा योग है। और रुद्र योग व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसा व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है। ऐसा व्यक्ति राजा या राजा के तुल्य जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। तो कुंडली का विश्लेषण करते समय, कुंडली देखते समय, कुंडली का अध्ययन करते समय ये तीनों योग देख लेने चाहिए। कौन कौन से? एक तो गजकेसरी योग, दूसरा बुद्धादित्य योग और तीसरा रुद्र योग।